एवरीवन, बच्चों आप एसपी का पेपर दे के घर आ गए हैं एंड आई होप दैट अभी तक के सारे पेपर्स आपके बहुत अच्छे गए होंगे। और अगर अच्छे नहीं गए हैं, डोंट वरी, अगले जो पेपर्स आने वाले हैं उनकी हम इतनी अच्छी तैयारी करेंगे बच्चों इन गैप डेज में दैट सब जो भी है वो हम रिकवर कर लेंगे। बच्चों ये जो गैप डेज अभी आपके पास है, आज 17th है, आपका अभी नेक्स्ट पेपर डायरेक्टली होगा इकोनॉमिक्स का ऑन द 24th। तो कितने दिन है आपके पास, देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24th 7th डे पे आपका पेपर है। तो 6 फुल डेज यू हैव टू स्टडी। हाँ, उसके बाद अकाउंटेंसी आ जाता है जहां पे आपको सिर्फ एक दिन मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हमें ये जो गैप डेज है बच्चों वो इस तरह से यूटिलाइज करने हैं कि अकाउंटेंसी एज वेल एज इकोनॉमिक्स दोनों को हम प्रॉपरली पढ़ाई कर सके। यू आर रियली लकी दैट यू हैव दीज मेनी डेज इन बिटवीन। तो इंश्योर करिए दैट ये जो टाइम टेबल है ये आप बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे बच्चों। ये जो टाइम टेबल मैंने क्रिएट किया है बच्चों, यहाँ पे आई हैव केप्ट इन माइंड दैट कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, कैसे आपको कवर करना है, सो दैट इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी दोनों भी आप प्रॉपरली कवर कर पाए। बिकॉज अकाउंटेंसी के लिए आपके पास समय कम होगा, तो यहाँ पे बच्चों हम अकाउंटेंसी भी थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं इन दीज गैप डेज। प्लीज रिमेंबर, अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये जो टाइम है इसे बिल्कुल भी गवाना नहीं है। बहुत बार हम ऐसे करते हैं, आज पेपर दे के आ गए हैं, 17th है, तो हमें ऐसे लगता है अभी तो 6 दिन बाकी है और आज हम पूरा के पूरा वेस्ट कर देते हैं। ऐसे मत करिए बच्चों, फिर बाद में आपको पछतावा होगा दैट हमने ये टाइम वेस्ट क्यों किया है। बस कुछ ही दिन बाकी है, फिर आपकी फाइनल एग्जाम खत्म हो जाएंगी। बोर्ड्स खत्म होने के बाद यू कैन रिलैक्स एंड एंजॉय, बट राइट नाउ इट इज द टाइम टू कंटिन्यू द मोमेंटम। बिल्कुल भी गैप नहीं लेना है। हाँ, चाहे तो आप आधा घंटा रिलैक्स कर लो, लेकिन उसके बाद यू हैव टू सिट एंड स्टडी। कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सा चैप्टर इंक्लूड करना है, क्या करना है, वो सब मैं आपके लिए डिटेल प्लान यहाँ पे लेके आई हूँ बच्चों। सो लेट अस सी। यहाँ पे आज का दिन आपके पास है हाफ डे। इसमें बच्चों आई वुड सजेस्ट दैट आप अकाउंटेंसी करिए, बिकॉज इकोनॉमिक्स को अभी टाइम है, अकाउंटेंसी के लिए आपको टाइम कम होगा। ओनली 1 या 1.5 डे मिलेगा आपको इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद। सो दैट इज वाई ये जो हाफ डे है अभी आपके पास, यहाँ पे आप अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव्स कर लीजिए बच्चों। ओके, रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे यू नो दैट आई हैव गिवन ऑल दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी। पूरा वन शॉट लेक्चर अवेलेबल है, सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके वहां पे कवर हो जाएंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज 20 मार्क्स है ऑब्जेक्टिव्स को, आपको ये पता है बच्चों। लेक्चर की लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ, एंश्योर दैट यू गो थ्रू इट। और वो सारे बच्चे जिन्होंने कोई चैप्टर ऑप्शन के लिए अगर छोड़ा है इन चारों चैप्टर्स में से, मैंने डिस्कस द पेपर पैटर्न विद यू बच्चों, मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में आपको 2 सवाल पूछे जाते हैं और उसमें से एक सॉल्व करना है। मतलब टोटलिटी में आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे बिटवीन 2 क्वेश्चंस, और वो जो 2 क्वेश्चंस है उसमें से 4 कोई भी चैप्टर्स आपको पूछे जा सकते हैं। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी 3 चैप्टर्स आउट ऑफ द 4, राइट। अब ये जो लास्ट के चैप्टर्स है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछे जाते हैं, ये 4 चैप्टर्स है, इसमें से कोई भी 3 आपको करने हैं, ये मैंने आपको बोला था। अगर आपने कोई चैप्टर इसमें से ऑप्शन के लिए छोड़ा होगा तो आज वो वाला चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने वो बिल्कुल भी नहीं देखा है तो क्या करो, आप वन शॉट लेक्चर जो मैंने दिया है वो आप गो थ्रू कर लीजिए। बिकॉज वन शॉट में कम समय में मैंने सारे इंपॉर्टेंट वहां पे जो भी टॉपिक्स है वो कवर कर लिए हैं। तो यू विल एटलीस्ट गेट एन आइडिया कि क्या है वो चैप्टर में। इसमें से अगर आपने सिर्फ 2 करके रखे हैं तो तीसरा आज आपको करना है। ओके, प्लीज डोंट लीव एनीथिंग फॉर ऑप्शन। आपके पास टाइम है, 6-7 दिन है अभी आपके पास, तो व्हाई टू वेस्ट दिस टाइम, है ना। सो यूटिलाइज दिस फॉर दैट चैप्टर जो आपने ऑप्शन के लिए छोड़ा होगा। ऑलराइट, अब कल आते हैं 18th फरवरी को। 18th फरवरी एंटायर डे हम अकाउंटेंसी करेंगे बच्चों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 होता है अकाउंटेंसी का, वो यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। ये जो चारों चैप्टर्स है इसमें से कोई भी 3 चैप्टर्स आपको कल रिवाइज कर लेने हैं। जो भी आपने प्रिपेयर किए होंगे वो तीनों चैप्टर्स आप रिवाइज करोगे। तो कैसे करना है, आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पिक करिए और वो सॉल्व कर लीजिए। मैंने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है
वो सारे मैंने यहाँ पे बताए हैं, यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल एज वन शॉट लेक्चर आप देख सकते हैं, तो क्विकली आपको एक जिस समझ में आ जाएगी वो सारे चैप्टर की। ओके, तो वो रिविजन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डे, दैट इज 19th February। अब यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स स्टार्ट करना है बच्चों, बट हम लोग हाफ डे इकोनॉमिक्स करेंगे और हाफ डे अकाउंटेंसी करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 चैप्टर्स है बच्चों, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, ये हम 19th एंड 20th February को हाफ डे में करने वाले हैं। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सारा जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, क्विकली गो थ्रू कर लीजिए। ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आता है एग्जाम में, राइट? तो ये आपके अच्छी से कवर हो जाएंगे हाफ डे में बच्चों, बहुत समय होता है हमारे पास। ओके, एंड नेक्स्ट हाफ में आपको करना है इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स में भी मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द वेटेज। ओके, सो चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपको 19th February को कंप्लीट करना है, एंड चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 आप 20th February को कंप्लीट कर लोगे, बिकॉज हाफ डे है आपके पास, तो दोनों चैप्टर्स आपके हो जाएंगे, छोटे चैप्टर्स है रिलेटिवली। इकोनॉमिक्स के लिए बच्चों आई एम गोइंग टू कम अप विद वन शॉट लेक्चर्स, जहां पे पूरा चैप्टर विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विथ PYQs, विथ एक्रोनिम्स, जो भी शॉर्ट कोड्स है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग, पूरा सीरीज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ बच्चों। सो दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आपका वक्त यहाँ पे समय सेव हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका कम समय में। तो एंश्योर करिए दैट यू गो थ्रू दोज लेक्चर्स, और अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है, आई एम हियर, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। ओके, तो मैंने क्विकली रिवाइज किया है सो दैट अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको बस रिकॉल करना है। और इकोनॉमिक्स में बच्चों रिमेंबर दैट आपको लिखना है वहां पे जाके, तो सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वो रिकॉल करते आना चाहिए। इसीलिए इकोनॉमिक्स में शॉर्ट कोड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे मैं जो ये वन शॉट लेक्चर्स लेके आ रही हूँ उसमें सब शॉर्ट कोड्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं। ये शॉर्ट कोड्स आप रिकॉल करिए व्हेनेवर यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, सो दैट आपको एग्जाम में पॉइंट्स याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। ओके, सो ये 2 दिन हो गए बच्चों जहां पे आप आधा दिन अकाउंटेंसी और आधा दिन इकोनॉमिक्स करेंगे, राइट? नाउ वी विल मूव टू 21st February। अब यहाँ पे आपको अकाउंटेंसी नहीं करना है, अकाउंटेंसी का इतना आपने सिलेबस कर लिया, दैट इज इनफ। बाकी हम करेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद। नाउ वी विल फोकस ओनली ऑन इकोनॉमिक्स। 21st को आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे टेक्स्ट बुक्स का जो है, दैट इज चैप्टर नंबर 3A एंड 3B, ये आपको खत्म करना है। मैंने पूरा दिन दिया है आपको, वाई? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेज है, सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स, सारे आंसर इन डिटेल, सब कुछ आपको खत्म करना है बच्चों। एंड रिमेंबर, इकोनॉमिक्स जब आप कर रहे हो, आपको शॉर्ट कोड्स के साथ साथ सारे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस आपको जरूर देखने हैं बच्चों, because as I told you all earlier, it is an art of writing in the paper। तो पेपर में किस तरह के सवाल आएंगे, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरह आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसीलिए टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइजेस है वो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक्सरसाइजेस की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, गो थ्रू दैट, बिकॉज सब कुछ एंटायर चैप्टर आपका वहां पे कवर हो जाता है। ओके, सो चैप्टर 3A 3B करने के बाद तो थोड़ा समय बचेगा बच्चों, वहां पे आपको चैप्टर नंबर 6 दैट इज इंडेक्स नंबर्स के 1 या 2 प्रॉब्लम्स करने हैं। इंडेक्स नंबर्स के लिए मैंने अलग से दिन आपको नहीं दिया है, बिकॉज ये जो चैप्टर है ये प्रैक्टिकल है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। एंड इकोनॉमिक्स इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, राइट? तो जब भी आपको ऐसे लग रहा है थोड़ी नींद आ रही है या थोड़ा सा बोर होने लग गया है, तो ये जो दिन है अगले, वहां पे इंडेक्स नंबर्स के एक दो प्रॉब्लम्स आपको इस तरह करके इंडेक्स नंबर्स खत्म कर देना है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा बच्चों, आपको कंटिन्यूअसली थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर भी नहीं होगा और आपका एक चैप्टर भी पूरा कवर हो जाता है। गेटिंग इट? दैट इज व्हाई दिस स्ट्रेटेजी आई हैव अप्लाइड हियर, दैट इंडेक्स नंबर्स हर रोज थोड़ा थोड़ा आप सॉल्व करोगे। बढ़ते हैं 22nd February को। 22nd को बच्चों आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बच्चों, एंश्योर दैट यू फिनिश दीज चैप्टर्स प्रॉपर्ली। मैं आपके साथ बनी रहूंगी बच्चों, सारे वन शॉट लेक्चर्स आने वाले हैं, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए दैट ये कैसे कवर होगा। ओके, वन शॉट लेक्चर्स कम समय में पूरा हम कवर कर लेंगे, और पहले के लेक्चर्स तो है ही। ओके, यू कैन गो थ्रू दोस, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस है, तो सब कुछ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। बस अभी आपकी जिद है कि आप कितना यहाँ पे
कवर कर सकते हैं, आप कितना यहाँ पे समय डालेंगे बच्चों. एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू. एंड नाउ 23rd को आपको नेक्स्ट 2 चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10. ओके, और जो भी बचा हुआ इंडेक्स नंबर्स होगा वो आपको खत्म करना है. तो इस तरह 23rd तक हमारा बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे तो एंटायर इकोनॉमिक्स आई हैव कवर्ड. ऑलराइट, एंड 24th को एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, सब रिवाइज कर लेना है. ओके, क्विकली आपको सारे एक्रोनिम्स यहाँ पे जो शॉर्ट कोड्स मैं यहाँ पे देती हूँ वो आपको यहाँ पे रिवाइज करने हैं, तो एवरीथिंग आपका हो जाएगा. ऑब्जेक्टिव टाइप में जहां आपको लग रहा है, गो थ्रू द ऑब्जेक्टिव टाइप वंस. एंड जो भी आपने 3 लॉ है, कौन से है 3 इंपॉर्टेंट लॉज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई. ये तीनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से एक लॉ 100% आता है आपके एग्जाम में, है ना. तो ये तीनों लॉज आपको बहुत ही अच्छी से करने हैं बच्चों, इवन ड्यूरिंग दीज 6 days. देखिए यहाँ पे आपने फर्स्ट लॉ ऑफ डीएमयू कर लिया, यहाँ पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड हो जाएगा, राइट. तो ये जो बचे हुए 3 दिन हैं, यहाँ पे भी आपको लॉज रिवाइज करने ही है बच्चों. सिंपल है, जब भी आपको लगेगा कि थोड़ा सा बोर हो रहा है, क्लोज योर आइज एंड सिट एंड क्विकली रिवाइज द लॉ. दैट ओके, ये लॉ का स्टेटमेंट क्या है, एजम्पशंस एक्सेप्शंस क्या है, बिकॉज शॉर्ट कोड्स दिए हैं तो ये इजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए. एंड शेड्यूल एंड ग्राफ को आपको प्रैक्टिस करना है ड्रॉ करने का, और फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करना है. यूज योर स्केल एंड प्रैक्टिस द ग्राफ्स. ओके, और आपके एग्जाम के लिए आप फुल्ली प्रिपेयर जाओगे इफ यू फॉलो दिस टाइम टेबल दैट आई हैव गिवन यू प्रॉपरली बच्चों. इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये टाइम टेबल आपको बहुत अच्छी से पता रहे. सारे चैप्टर्स के 1 शॉट लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के तो आ ही रहे हैं, एंड अकाउंटेंसी के ऑलरेडी अवेलेबल है, along with important objectives, along with all the important adjustments. अभी बस आपको यहाँ पे एफर्ट्स डालने हैं बच्चों. कुछ ही समय की बात है. once your board exams are over, you will really feel good that ये जो टाइम था मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया, बिकॉज ये 6 दिनों में अगर आपने ये सब इस तरह से टाइम टेबल कंप्लीट कर लिया बच्चों, मेरी गारंटी है दैट इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा आपका. और अगर कोई भी डाउट है आपके पास, आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर योर क्वेरीज. सो फटाफट से लग जाइए पढ़ने के लिए. ऑल द वेरी बेस्ट.